हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम रीतिकाल का चैप्टर कर रहे थे। रीतिकाल में हम फ्रेंड्स रीतिबद्ध काव्यधारा कर रहे थे। हमने 2-3 कवियों के बारे में पढ़ा था, जैसे केशव है, चिंतामणि है, मतीराम है। हमने इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने इनकी रचनाएं नहीं पढ़ी थी। आज हम जो शुरू कर रहे हैं, इनकी रचनाओं के साथ हम रीतिबद्ध काव्यधारा को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो रीतिबद्ध काव्यधारा। एक तो जो रीतिबद्ध काव्यधारा में जितने भी कवि हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कवि देकर आपको 4 कवियों के नाम देकर ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है या नहीं है, या इस धारा में है या नहीं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं उनको याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। रीतिबद्ध कवि कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए गए हैं। यानी कि उन्होंने जो रचनाएं की थी वो किस प्रकार से की थी? रीतिबद्ध काव्यधारा में 4 प्रकार के कवि इस तरह से हैं। जैसे एक तो सर्वांग निरूपक है, इस सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखे गए। फिर रस निरूपक लिखे गए, अलंकार निरूपक लिखे गए, छंद निरूपक लिखे गए। अलंकार में आपको पता है कि जो केशव दास है वो कैसे कवि थे? अलंकारवादी कवि थे। छंद निरूपक में किसको माना गया? छंद निरूपक में भिखारी दास को माना गया। रस में किसको माना गया है? रस में मतीराम को माना गया। तो जो इस तरह से काव्य लिखे गए थे, सर्वांग है, रस है, अलंकार संबंधी, छंद संबंधी, ये रीतिबद्ध काव्यधारा में 4 प्रकार के लिखे गए थे। आगे देखिए, चिंतामणि कृत कवि कुल कलत्रु। देखो, इस नाम से जो है रीतिकाल में 3 या 4 रचनाएं हैं। सेनापति की है, चिंतामणि की है, आलम की भी है। तो हमें ये ना तीनों या चारों रचनाएं एक जगह एक साथ लिख के इनके किस राइटर ने कौन सी लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन सी है। तो चिंतामणि की कौन सी? कवि कुल कलत्रु, देव का शब्द रसायन, भिखारी दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि और जनराज का कविता रस विनोद। जो ये रचनाएं दी गई हैं, सोमनाथ की रस पीयूष निधि, देव का शब्द रसायन, भिखारीदास का काव्य निर्णय और चिंतामणि का कवि कुल कलत्रु, ये सारे ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 4 ग्रंथ हैं। क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं, इम्पोर्टेंट है। जो काव्य है उनका रूप भी पूछा जाता है, तो ये कैसा है? सर्वांग निरूपक का कौन कौन से हैं? कवि कुल कलत्रु, शब्द रसायन, काव्य निर्णय, रस पीयूष निधि और कविता रस विनोद। ये कैसे ग्रंथ हैं? सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्शन पर आधारित हैं। यानी कि जो ये चारों ग्रंथ बताए हैं, इनमें से जो अधिकांश ग्रंथ हैं उसमें क्या है? जो मम्मट का काव्य प्रकाश है तथा विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है, क्या है? इस पर आधारित है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की रसक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शेक्षव, छंदमाला ही उल्लेखनीय है। यानी कि जो काव्य शास्त्र है उनकी दृष्टि से जो केशव दास की रचनाएं बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक और छंदमाला उल्लेखनीय है। बाकी इनकी रचनाएं और भी हैं। रसिक प्रिया संवत 1648 का मुख्य प्रतिपाद श्रृंगार रस विवेचन है। इसका कैसा है? रसिक प्रिया का जो विवेचन है वो किस तरह का है? श्रृंगार रस में लिखी गई है। इसमें क्या है? 16 प्रकाश है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रसिक प्रिया में कितने प्रकाश है? 16 प्रकाश है। 13 प्रकाश में श्रृंगार रस है, 14वें प्रकाश में अन्य रस है और 15वें में वर्ती है और अंतिम 16वें में काव्य दोषों पर विचार किया गया है। और साथ में ये कैसा है? नए का भेद का भी इसमें क्या है? उल्लेख किया गया। तो इसमें कितने प्रकाश हैं? 16 प्रकाश है। श्रृंगार संबंधी कितने हैं? 13 है। 14वें में जो 14वां प्रकाश उसमें अन्य रसों को लिया गया है। 15वें में क्या है? वर्ती और 16वें में क्या है? काव्य दोष दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है केशव दास की ही कवि प्रिया। कवि प्रिया संवत 1658 की रचना का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। जो केशव दास है, ये देखो भक्ति काल में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कवि प्रिया इसकी रचना है और उन्होंने क्या किया था? जो महाराजा इंद्रजीत की जो गणिका है, यानी कि जो नाचने वाली है, उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी।
तो इस रचना का जो उद्देश्य था, पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था, यानी कि शिक्षा के जो शिक्षा संबंधी ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा है? कवि प्रिया है। केशवदास का शिक्षा संबंधी ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया। इसमें भी 16 प्रकाश हैं। रसिक प्रिया में भी कितने थे? 16। इसमें भी 16 ही हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष, अलंकार निरूपण पर विशेष ध्यान दिया गया। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। कितने काव्य दोषों का उल्लेख है? 18 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता। विज्ञान गीता का विषय क्या है? भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा। वीर गाथा वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देवचरित्र। वीर सिंह देवचरित्र कैसा है? वीर गाथा है। जहांगीर जसचंद्रिका तथा प्रबंधात्मक परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका की रचना किस रूप में की गई है? प्रबंधात्मक रचना में की गई है। चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु में 8 प्रकरण है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। कैसा? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकरण है, जिसमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया। इसमें प्रकरण कितने हैं? 8 हैं। देखो हमने पढ़ा था जो केशवदास है वो कैसे कवि हैं? अलंकारवादी कवि माने गए हैं। और जो चिंतामणि है ये कैसे माने गए हैं? चिंतामणि रसवादी आचार्य माने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कविकुल कल्पतरु में लक्षण प्राय दोहा सोरठा छंद में है। उदाहरण कवित सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने मम्मट का अनुसरण किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए थे हर कवि ने किसी न किसी का क्या है? अनुसरण किया था। जैसे हमने केशव का पढ़ा था, केशव ने किस किस का अनुसरण किया था? भामह, उत्कट और दंडी का अनुसरण किया था। और चिंतामणि ने किसका किया? मम्मट का किया था। चिंतामणि कृत रस विलास में रस विवेचन है। देखो ये रस संबंधी ग्रंथ है, रस विवेचन है। इस पर भानुदत्त की रस मंजरी ए विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रस विलास इस पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो भानुदत्त की रस मंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जा सकता है। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख मिलता है। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें क्या सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। चिंतामणि की कौन सी रचना भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है? श्रृंगार मंजरी। अब है कुलपति मिश्र। जो कुलपति मिश्र हैं ये कैसे कवि हैं? ये ध्वनिवादी कवि या आचार्य माने गए हैं। कुलपति मिश्र कैसे माने गए हैं? ध्वनिवादी कवि या आचार्य माने गए हैं। जो रीतिकाल में जितने भी कवि हैं वो क्या है? कवि और आचार्य दोनों के रूप में उनको क्या है? प्रसिद्धि मिली हुई है। लेकिन जो कुलपति मिश्र हैं इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस में मिली थी? आचार्य रूप में मिली थी। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ। रस रहस्य कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है। इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य वेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का क्या इसमें विवेचन किया है। कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य पर मम्मट के काव्य प्रकाश। देखो अभी तक जो रीतिबद्ध काव्य धारा में जो जिन ग्रंथों का प्रभाव देखा है, एक तो मम्मट का देखा है और एक विश्वनाथ के जो साहित्य दर्पण है इनका प्रभाव देखा गया है अभी तक जो हमने रचनाएं पढ़ी हैं उनमें। और केशव की कवि रसिक प्रिया का भी क्या है? प्रभाव है। किस पर? रस रहस्य पर। मम्मट के काव्य प्रकाश का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का और केशव की रसिक प्रिया का। नेक्स्ट कवि पढ़ रहे हैं हम कवि देव। देखो पहले तो कवि देव, देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कवि देव थे इनका पूरा नाम क्या है? देवदत्त। इनको आचार्य और कवि दोनों रूपों में क्या है? प्रसिद्धि मिली थी। रीतिबद्ध काव्य धारा में देव को आचार्य और कवि दोनों रूपों में इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनके ग्रंथ हैं, इनके जो देखो कुल जो ग्रंथ माने गए हैं वो 72 माने गए हैं। ये किसके अनुसार माने गए हैं? ये माने गए हैं शिव सिंह सेंगर के अनुसार। शिव सिंह सेंगर के अनुसार माने गए हैं। और जो आज वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वो कितने हैं? 15 हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हैं।
बेहतर किसने माने? शिव सिंह सेंगर ने। लेकिन जो वर्तमान में जो ग्रंथ अभी प्राप्त हुए हैं वे किसके अनुसार? 15 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? प्राप्त हुए हैं। और हमने पढ़ा था कि जब रीति काल की स्टार्टिंग में परिभाषा पढ़ी थी, देव ने काव्य को क्या माना था? रीति को क्या माना था? काव्य का दवार माना था। ये भी इम्पोर्टेंट है। काव्य का क्या माना था? दवार माना था। देव का पूरा नाम देवदत्त था। हिंदी में नायिका भेद की पूर्णतम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव क्या है? सर्वोपरि हैं। देव ने काव्यांगों यानी कि जो काव्य के अंगों का वर्गीकरण किया है वो क्या? वर्गीकरण और विवेचन क्या है? मौलिकता का इन्होंने परिचय दिया है। इन्होंने संचारी भावों की 34 संख्या मानी है। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन इन्होंने एक छल नामक 34वां संचारी भाव भी माना है। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है या किसने छल नामक संचारी भाव माना है, तो वो है आचार्य देव। तात्पर्यावर्ती ये भी किसने मानी? देव ने मानी है, कि विशेष रूप से चर्चा की है तथा कुछ नवीन छंदों का भी इन्होंने क्या है? आविष्कार किया है। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति है भाव विलास। इसमें भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया। सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी इनकी? भाव विलास है। देवकृत शब्द रसायन में ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद का विवेचन भी है। अब देखिए विवेचन त्रिविध शब्द शक्तियों के साथ इन्होंने तात्पर्यावर्ती, देखो तात्पर्यावर्ती का वर्णन किसने किया है? देव कवि ने किया है। देवकृत जाति विलास में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का क्या? सौंदर्य वर्णन पाया गया है। ये क्या है? जाति विलास रचना। देव की इसमें क्या है? अलग अलग प्रांतों की और जातियों की स्त्रियों का इन्होंने क्या है? सौंदर्य वर्णन किया है। देवकृत राग रत्नाकर कैसा ग्रंथ है? संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देवकृत प्रेमचंद्रिका क्या है? विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्मा और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। देवकृत देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ। जो देव शतक रचना हो कैसा? आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें जीवन जगत की असारता, ब्रह्मतत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव की जो नेक्स्ट रचना है वो देव चरित्र। इसमें क्या है? कृष्ण के जीवन से संबंधित ये क्या है? प्रबंध काव्य है। देव शतक कैसा? आध्यात्मिक ग्रंथ है। और देव चरित्र कैसा? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है देव कवि की देव माया प्रपंच, संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो देव की रचना देव माया प्रपंच है वो संस्कृत के किस नाटक का अनुवाद है? प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद है, यानी कि इन्होंने पदों में इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है, यानी कि जो अलंकारवादी रचना की थी उन्होंने किस कवि को आदर्श माना है? केशव को इन्होंने क्या है? आदर्श माना है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे भिखारीदास। भिखारीदास देखो, भिखारीदास का रस सारांश जो ग्रंथ है इसमें क्या है? रस संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस के अंगों, नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। भिखारीदास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, काव्य निर्णय वो कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्यतुक आदि गुण दोषों का विवेचन किया गया। देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ये नहीं पूछा गया कि किस किस का वर्णन है काव्य, अलंकार, रस, नहीं, सिर्फ ऐसे पूछा गया कि जो काव्य निर्णय है एक तो ये कवि याद होना चाहिए किसका है, दूसरा ये कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ये तो हम अपनी बेसिक नॉलेज के लिए क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसलिए पढ़ रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ये है भिखारीदास का ग्रंथ कौन सा? छंद और नवपिंगल। इसमें कितने तरंग हैं? 15 तरंग हैं और छंद, मात्रिक और वार्णिक छंदों का परिचय दिया गया है। इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं किया गया है। किस रचना में किया गया? छंद और नवपिंगल में किया। किस कवि ने किया? भिखारीदास ने किया है। अब है गवाल कवि। गवाल कवि का सर्व प्रमुख ग्रंथ साहित्यानंद है। यह
2443 छंदों की विशालकाय रचना है। इसमें काव्य रस भेद यही बात इसमें लिखी गई, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो गवाल कवि का सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है? साहित्यानंद की जो है वो सर्वप्रमुख ग्रंथ है। अब आगे देखिए, इसमें को भी रहने दीजिए। अब हम पढ़ेंगे रसलीन। एक तो इसका नाम पूछा जाता है या फिर ऐसे पूछा जाता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाब नबी। या फिर ये नाम देखकर पूछ लिया जाता है ये नाम किसका है? तो ये रसलीन का है। इनकी रचना है अंग दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। इसमें किसका वर्णन है? नखशिख वर्णन है। और इसका एक प्रसिद्ध दोहा है, अमिय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी भरत, जे ही चितवत एक बार। आपको ये दोहा देकर ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसका है? रसलीन का है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि किस रचना से लिया गया है? तो ये अंग दर्पण रचना से लिया गया है, जो कि रसलीन की रचना है। रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस प्रबोध। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी रसों के अतिरिक्त 8 संचारी भाव, सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, नायिका भेद आदि का विवेचन किया गया है। रसलीन का दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था, उसमें जो ये रहने दीजिए। अब देखिए मतीराम। मतीराम करत ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ। यह ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। हमने जब पिछली क्लास में मतीराम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो इनकी एक रचना है फूल मंजरी, फूल मंजरी को इसका क्या प्रथम ग्रंथ माना जाता है। लेकिन जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन्होंने इसका प्रथम ग्रंथ किसको स्वीकार किया था? रसराज को स्वीकार किया था। तो जो रसराज रचना है ये किसने मानी थी? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी पहली रचना मानी थी। केशव ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। इनकी मान्यता है भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? केशव दास की है। महाराजा जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराजा जसवंत सिंह की है। अलंकार संबंधी विवेचन ग्रंथ है। ये भाषा भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार संबंधी ग्रंथ है। इसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों की भूमिका है, शेष 202 छंद है और 116 अलंकारों का विवेचन है। इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये कि भाषा भूषण किसका? महाराजा जसवंत सिंह का है। और ये कैसा ग्रंथ है? अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। अब है नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं रीतिबद्ध काव्यधारा में, वो है भूषण। रीतिबद्ध काव्यधारा में जो राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है वो किसको मिली है? वो मिली है भूषण को मिली है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। और जो भूषण का जो वास्तविक नाम घनश्याम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि जो भूषण का वास्तविक नाम है वो घनश्याम है। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने जो भूषण है इसका वास्तविक नाम क्या माना है? पतिराम या मतीराम माना है। मनीराम, पतिराम या मनीराम माना है। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या माना है? पतिराम और मनीराम बताया है। ये कैसे कवि थे? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि थे। इनके काव्य में ओजगुण वीर रस की प्रधानता है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? भूषण है। भूषण कृत शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। भवानी स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। तो शिवराज भूषण में प्रारंभ में ये क्वेश्चन बनेगा कि शिवराज भूषण, जो भूषण की रचना शिवराज भूषण है, उसके प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। शिवराज भूषण में पहले दोहों अलंकारों के लक्षण दिए, फिर कविता, सवैया, छप्पा अथवा दोहों में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। शिवराज भूषण में किसका वर्णन है? शिवाजी के जीवन की घटनाओं का वर्णन है।
अब देखो पद्माकर शुरू हो गया। अब शिवराज देखो भूषण से संबंधित हम और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। एक तो जो भूषण कवि हैं इसको ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था। इम्पोर्टेंट है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और ये किसके आश्रयदाता थे, जो भूषण है वो किसके आश्रयदाता थे, महाराजा छत्रसाल के आश्रयदाता थे। महाराजा छत्रसाल के आश्रयदाता थे। और एक बार जो है भूषण की जो पालकी थी इसको क्या किया था, जो छत्रसाल है इन्होंने क्या किया था, कंधा दिया था। और इस बात से भूषण ने क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और खुश होने के से उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, शिवा को बखानो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल, या तो ऐसे पूछ ली जाती है या पंक्ति किसकी है, शिव भूषण की है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि भूषण ने ये पंक्ति किसके संदर्भ में कही थी, जो महाराजा छत्रसाल हैं उसके संदर्भ में कही थी। एक भूषण है, भूषण को जो इसकी उपाधि दी गई थी, नाम तो हमने पढ़े इसके घनश्याम, मनीराम और पतिराम था, लेकिन जो भूषण है, भूषण को जो ये कवि भूषण की उपाधि दी थी, ये किसने दी थी, जो सोलंकी राजा रुद्र हैं, सोलंकी राजा रुद्र हैं, उन्होंने क्या था, भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। महाराजा छत्रसाल के संदर्भ में इन्होंने एक पंक्ति लिख दी, इनकी पालकी को कंधा देने पर शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और इसको भूषण की उपाधि किसने दी थी, सोलंकी राजा रुद्र ने इनको क्या है, भूषण की उपाधि दी थी। नेक्स्ट कवि हैं हमारे रीतिकाल के पद्माकर। ये कैसे कवि थे, श्रृंगार, भक्ति और वीररस, इन्होंने तीनों प्रकार की रचनाएं की थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पद्माकर के संदर्भ में रीतिकाल में जो रीतिबद्ध या काव्य धारा दे या नहीं, लेकिन ऐसे जरूर पूछा जाएगा रीतिकाल में ऐसा कौन सा कवि है जिसने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस को लेकर काव्य रचनाएं की हैं, तो वो कौन है, पद्माकर हैं। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है, पद्माकर हैं। इन्होंने कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की थी। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्राप्त की, पद्माकर ने। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में क्या किया, काव्य रचनाएं की हैं। पद्माकर कृत जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली कैसा है, वीर रस। जगत विनोद श्रृंगार रस है और हिम्मत बहादुर विरुदावली क्या है, वीर रस है। पद्माकर कृत पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर कृत राम रसायन ग्रंथ कैसा है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। पद्माकर कृत प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी है। भक्ति से संबंधित कौन सा है, प्रबोध पचासा है। हिम्मत बहादुरवली वीर है। जगत विनोद श्रृंगार रस है। पद्माकर जी ने सरदार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। किसके कहने पर, सरदार अदाजी के कहने पर हितोपदेश का क्या किया था, इन्होंने अनुवाद किया था। अब है दुल्लह कवि। दुल्लह कवि देखो, अभी हमने कवि कुल कल्पतरु पढ़ी थी। मैंने बताया था कि कम से कम 3 रचनाएं तो रीतिकाल में हैं जो थोड़ी एक से आपस में मिलती जुलती हैं। अब दुल्लह की है कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कल्पतरु किसकी थी, चिंतामणि की थी। कंठाभरण किसकी है, दुल्लह कवि की है। अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन किया गया है। तो ये कैसा है, ये अलंकार निरूपक है। और चिंतामणि का जो कवि कुल कल्पतरु था वो कैसा था, सर्वांग निरूपक ग्रंथ था। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है, सवैया छंद रहा है। मतीराम कृत व्रत कौमुदी के अन्य नाम है छंदसार पिंगल और छंदसार संग्रह है। अब सुखदेव मिश्र। वर्त विचार छंद शास्त्र का क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुखदेव मिश्र का कौन सा ग्रंथ है, वर्त विचार है और ये छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुखदेव मिश्र कौन है, जो मिश्र बंधु हैं, तीनों भाई उनमें एक के सुखदेव थे, तो ये वही सुखदेव मिश्र हैं। और इसको जो राजा राज सिंह गौड़ थे,
उन्होंने इसको क्या किया था, कविराज की उपाधि दी थी। किसको दी थी, सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि दी थी। किसने दी थी, राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी। और इसकी जो रचना है वो कौन सी है, वर्त विचार है। और ये क्या है, छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब शुरू हो जाएगा रीति सिद्ध काव्य। ये थे हमारे रीतिबद्ध काव्य के इम्पोर्टेंट कवि और उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, और उन रचनाओं का जो रूप है कैसा है, सर्वांग है कि रस है, अलंकार संबंधी किस तरह के ग्रंथ हैं, ये हमने पढ़े थे। जितने भी हमने आज ग्रंथ और कवि पढ़े हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से और नोट्स के रूप में इनको बना सकते हैं। थैंक यू।